अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पर ही मैं सुबह सुबह बना रही हूँ पास्ता। एक्चुअली मैं पास्ता का मैं रेसिपी सोची थी लूँगी, बट मैं ना ले नहीं पाई। इतना सुबह सुबह नींद में उठ के जल्दी से बना रही हूँ मैं गुनगुन के लिए। और संडे है तो गुनगुन को जाना है कहीं कहीं, मतलब स्कूल की तरफ से जा रही हैं वो, सब फ्रेंड के साथ स्कूल वाले ले जा रहे हैं। तो उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, तो मैं रेसिपी कुछ भी नहीं ले पाई, ना ढोकला कर ली और ना आप पास्ता कर ली। फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग शूट कर लेते हैं। अब ब्लॉग का तो मुझे याद आता पर रेसिपी करना था, और नींद में थी एक्चुअल में, लेट हो गया था। गुनगुन बोली फरमाइश कर दी ढोकला बनाना मम्मी, तो चलो ढोकला बनाती हूँ। और मैं ये ब्लॉग डालने वाली थी कल ही, एक्चुअल में एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो मैं स्किप कर दी। मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, चलो आराम से डालूँगी। हाँ, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है और इतना ना टाइम ये हो जाता ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं सोची थी रात में कर लूँगी, बट नहीं कर पाई किसी वजह से। बताऊँगी आप सबको क्या वजह से मैं नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी हो गई थी। संडे था, गेस्ट घर में आ गए थे इसीलिए। और आप सब इंतज़ार करते हैं मेरे ब्लॉग का, इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। चाहती हूँ मैं दिल से कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, लेकिन कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। मैं अब जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और अर्निंग आने लगे, तो मुझे तो और भी मेहनत की ज़रूरत है, और भी अच्छे से काम करना है और ब्लॉग पे ध्यान देना है। बट थोड़ा हो जाता है कभी कभी ऐसा कि लेट हो जा रहा है मुझसे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ। आप सब की अगर फरमाइश है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब मुझे पसंद कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ, मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और किसी ने मुझे कहा भी था कि आप इतनी जल्दी कैसे आपके सब्सक्राइबर के हो गए, बताना ज़रूर। तो ये बात तो मैं खुद भी नहीं जानती। अल्लाह, बस अपना काम करते जाओ, मेरा यही मानना है कि अपना काम करते जाओ अच्छे से। अल्लाह से दुआ मांगते हो। सबसे मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैं दुआ बहुत मांगती हूँ अपनी कामयाबी के लिए। मैं दिल से बहुत अल्लाह पाक से बहुत दुआ मांगी हूँ इस चीज़ के लिए। पहले नहीं था मेरे अंदर, लेकिन जब से मेरा जो ये मसला सब चला ना 2 साल से, उसके बाद जब मैं ब्लॉगिंग में ध्यान देनी चालू कर दी कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और अच्छे से करूँगी, और फिर उसमें लगा कि नहीं, मैं एकदम अब दिल से करूँगी और इसमें मुझे कामयाब होना है और इसमें मुझे दिखाना है करके। क्योंकि जब स्टार्टिंग में करोगे ना तो कोई सपोर्ट नहीं करता, सब आपके अगेंस्ट रहते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता, लोगों के बात, लोगों के ताने। तो ये सब चीज़ से ना इंसान बहुत कभी कभी तो इंसान गिव अप कर देता है, लेकिन मैं नहीं करी, मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं ठान ली थी कि मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ही ना मेरी बेटी जा रही है, मस्ती करते हुए जा रही है, इसका मस्ती चल रहा है बस। और यहाँ पे फिर शाम के टाइम मैं आगे किचन में थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। मैं बताऊँगी आप सबको किस लिए मैं तैयारी इतनी ज़्यादा कर रही हूँ, और थोड़ी जल्दी जल्दी में। तो फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देगी चलो। तो हाँ, अगर मैं यहाँ बात फिर से कंप्लीट करती हूँ कि मैं ठान ली थी कि मुझे करना है, मुझे जीतना है और मुझे करना है, कुछ करना है। और बस अल्लाह पाक मेरे साथ रहे और अपना काम करते गए तो हो जाता है। ऐसा नहीं है, जब आप मेहनत करेंगे ना, तो जब तक आपको कुछ खुद से नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। किसी भी चीज़ के लिए ना आपको खुद हिम्मत करनी होगी, तभी आप कर सकते हैं। अपना मेहनत जारी रखें, ईमानदारी से करते रहें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, और अल्लाह पाक है। देर लगता है लेकिन होता ज़रूर है, तो इसलिए हो गया। अब लोगों को लगता है इतनी जल्दी नहीं है, टाइम तो लगता ही है। लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी हो गई, हाँ, लेकिन 1 साल में हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल में मुझे अब हो गया, तो मुझे भी लगता है कि अल्लाह कैसे हो गया। 1 साल में चैनल मोनेटाइज हो गया और अर्निंग भी आ गई, तो इस बात के लिए है कि बहुत खुशी भी लगती है, अच्छा लगता है सोच के भी। लेकिन वो 1 साल का जो सफ़र था ना, वो बहुत, जो ये सफ़र में जो अकेले रही हूँ और फेस करी हूँ, घर का टेंशन, ये सब चीज़, उसमें ब्लॉगिंग, तो ये मैं ही जानती हूँ। सब्र करना बोलते हैं ना, आसान होता है, आसान नहीं होता है। सब्र आ जाता आते आते, लेकिन वो जो टाइम रहता है ना, वो सफ़र का और जो सब्र का जो टाइम रहता है, वो टाइम ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब अल्लाह पाक वो खुशी दे देते ना आपको, तो फिर ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी, देखते अचानक से इतना जल्दी हो गया। लेकिन इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो मैं जितनी भी मेरी बहनें जो ब्लॉगिंग, सब तो ज़्यादातर तो मुझे जो देख रहे हैं, पसंद करते हैं, ब्लॉगर है, सबका यूट्यूब में चैनल है, कुकिंग का, ये वो बताती हैं अपने बारे में। तो मैं यही बोलूँगी, अपना काम ईमानदारी से करते जाओ और कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं मुझे, तो मैं इस बात का भी दूँगी जवाब, दूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं बता दूँ कि मैं ये तैयारी क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ।
ये सब नाश्ते की तैयारी जल्दी अचानक से ना मेरी भांजी फ़ोन कर दी, बाजी की बेटी ननद की, वो आ रही हूँ मामी मैं, संडे है, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो मैं एकदम खुश हो गई है, मतलब आ रही बच्चों लोग से मिलने, संडे मैं बाहर से आई थी, बाहर वो एक्चुअल में गए थे। तो मैं बोली ठीक आओ बेटा, तो वो आ गए। और फिर मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ी, असर का नमाज़ पढ़ी, फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। कुछ नाश्ता मैं बाहर से भी ऑर्डर कर दी थी कि आ जाएगा, जल्दी जल्दी में क्या बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे रहा नहीं गया। मुझे जो आदत है ना कि कोई आए तो मैं अच्छे से अपने हाथ से कुछ बनाऊँ, तो मैं जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जितना कुछ था घर में ऐसे रखी थी, फिर भी अंडा बॉईल कर दी, दाल भी भिगा के रखी थी कि मैं भजिया बना दूँगी, तो मैं भजिया बना दी। ये सब इंतज़ाम मैं सोची थी कि नहीं कर देती हूँ, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बैठेंगे। और मैं सोची थी कि रोकूँगी उन लोगों को। फिर मैं अपनी बाजी को ही फ़ोन कर दी, ननद को, तो उनको भी जिद करके बुला ली, वो भी नहीं आ रहे थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। तो मैं बोली चलो आ जाओ बाजी, आप संडे है, जैनब आ रही हैं तो आप भी आ जाओ। तो बाजी भी आ गए। तो बस यहाँ पे नाश्ते वास्ते तैयार, जब कोई आता तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी दिन से लोग आए भी नहीं थे। और मेरी जो अर्निंग आया इसके बारे में भी बाजी पूछे थे मुझसे, तो मुझे फाइनली बताना पड़ा। ऐसे बताने का रूल यूट्यूब में नहीं है कि कितना अर्निंग आया है, लेकिन अपने वाले हैं जो जानते हैं उन्हें तो बताना ही पड़ता है। तो बहुत खुश हुए, बहुत सारी दुआएं दिए मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब की दुआओं का नतीजा है जो आज मैं यहाँ हूँ, इस मुकाम पे हूँ, कि मैं, अल्लाह जानता है मैं सबसे दुआ ली हूँ। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाई होंगी या मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो बाजी बहुत खुश हुए, बहुत दुआ दिए और बहुत समझाएं कि हाँ तुम अपना, मतलब किसी को यकीन नहीं, यार मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। हाँ यकीन मुझे था, अपने आप पे नहीं, मेरे अपने अल्लाह पे था कि अल्लाह जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। चाहे जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ भी ख़राब हो, आप ये सोचना है कि नहीं, जितना भी हो रहा है ये वक्त निकल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है आपको, सब्र करके, अल्लाह पे यकीन रख के। तो ये चीज़ मेरे अंदर था। मैं शुरू से हर ब्लॉग में बताती थी, आप सबको याद भी होगा, मैं जब आप सबसे बातें करती थी मैं ये बोलती थी कि इंसान अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है तो अच्छा वक्त आता है, तो आएगा इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्टिंग है मेरी, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये सब जो हुआ है आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ है। आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना सपोर्ट किया और मेरा साथ दिए। तो मैं चाहती हूँ आगे भी ये साथ यहाँ तक करेंगे, ये साथ हमारा बहुत लंबा है, जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहें जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे साथ रहे, क्योंकि मुझे आप सबका साथ चाहिए। अल्लाह पाक है मेरे साथ और वो हमेशा रहेंगे। लेकिन ये ब्लॉगिंग में जो मेरा यूट्यूब छोटा सा फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, उसमें मुझे आप सबके सपोर्ट की, आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबके सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो मैं आज ये यहाँ तक आई हूँ, छोटी सी पहचान हुई है, ये आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। आप सब जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से ना मुझे और हिम्मत मिल जाती है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, अपने लिए करूँ। और मेरे साथ आप लोग हो जो पसंद करते हैं आप सब मुझे। तो जब कोई होता है ना आपको सपोर्ट करने वाला, तो और अच्छा लगता है। ऐसे कोई हो ना हो, अल्लाह तो है ही अपने बंदों के साथ, लेकिन जब आप सब हो तो फिर मुझे तो और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेंशन है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह बस यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं। हो जाता है, इंसान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये इंसान के अपनी सोच के ऊपर, ठान लोगे ना आप कि मुझे करना है तो हो जाएगा। आपको बस उस यकीन को ना कायम रखना है, उस अपने अल्लाह पे जो यकीन है और अपने आप पे, खुद पे यकीन को रखना है। बस मैं यही बोलूँगी, जितनी भी मुझे देख रही हैं ब्लॉगर जो है, हम जो स्टार्टिंग ब्लॉगिंग जो करते हैं, सब जीरो से ही शुरू करता है, जीरो ही रहता है। कोई सोचता नहीं है कि कब वो जीरो 100 में जाएगा, 100 हज़ार में, हज़ार मतलब 10,000 लाख ऐसे पहुंच जाता है। तो स्टार्टिंग तो जीरो से ही होता है। तो उस पर जितना भी आ रहा है, व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, दिक्कत होती है। किसी ने कहा था मुझे कि मेरे ना वीडियो पे ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है। तो होता है, कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ता है, वो सब चीज़ के लिए ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सेटिंग पे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बना रहे व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में तो बहुत सारे क्रिएटर लोग हैं, वो लोग सब चीज़ बता देते हैं, जो भी आपका मसला है वो सब हो जाता है। तो बस यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, और चाय बनाई, फिर बाजी आए तो सबको बताएं कि इज़्ज़त का यूट्यूब अपने दामाद को, बेटी को, उन लोग को नहीं पता था। उन लोगों को पता लगा ना तो बहुत खुश हुए एकदम से। और बहुत मतलब सब की बताया ना, एक किसी को उम्मीद नहीं था, कि मुझे यकीन था इंशाल्लाह कि मैं होगा, अच्छा होगा मेरे साथ, अच्छा होगा, ये यकीन था कुछ अच्छा होगा। लेकिन
उन लोग को लगता था कि ऐसे ही टाइम वेस्ट करी, फालतू का दिखा रही है, बना रही है ब्लॉगिंग, कुछ नहीं है। ऐसा सबको लगता है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता ब्लॉगिंग के बारे में। जब तक आप कुछ रिजल्ट नहीं दिखता ना किसी को सामने वालों को, तब तक समझ में नहीं आता। तो यहाँ देखिए मुझे तो एकदम सर मैं सरप्राइज़ हो गई, कितना अच्छा लगा मुझे। बच्ची लेकर के आई गिफ्ट सबके लिए, ये बहुत ही तो गुनगुन एक्साइटमेंट के माने खोल रही थी गिफ्ट को। तो मैं बोली चलो मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, दिखाती हूँ सबको, आप सबको कि क्या आया मेरी बेटी मेरे लिए, क्या लेकर के आई ये गिफ्ट है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मेरे लिए सरप्राइज़ हो गया था कि जब मैं यूट्यूब मतलब ये करी हूँ और देखो गिफ्ट मुझे देना चाहिए तो मेरे लिए आ गया। तो इंशाल्लाह मैं भी दूँगी, बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, बस ऐसे ही चलते रहे अच्छे से। तो ये ना बाहर गई थी अजमेर शरीफ, तो वहाँ से ये छोटा छोटा आइटम, ये जोया के लिए, जोया इतनी छोटी नहीं है बट जोया के लिए बहुत प्यारा लगा। वो जोया का टॉयस था, डॉल, और पर्स था जोया के लिए। बच्चे बहुत खुश हो गए, एक्साइटमेंट के मारे देख रहे थे। और ऐसे गिफ्ट तो अच्छा लगता ही है, कोई देता है तो भी अच्छा लगता है, किसी को दो तो भी अच्छा लगता है। मुझे तो दोनों में खुशी मिलती है, देने में कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है मुझे। और ये बहुत प्यारा गिफ्ट था, मुझे इतना पसंद आया। ये बैंगल्स था, जो बैंगल्स में पता है उस मामी को बहुत पसंद है, मेहंदी लगा के पहना। और ये सबसे प्यारा तो ये पेटी से ना ये ज्वेलरी बॉक्स लगा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं एकदम ना बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, मस्ट बोल नहीं पाई थी, तो थैंक यू बेटा। और ये गुनगुन के लिए के बैंगल्स ही बहुत अच्छा है। और ये एक बैग है राजस्थानी, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो बस चाय नाश्ता वास्ता हो गया, बैठे हम लोग बात करें, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। बाजी बहुत हेल्प करे मेरा, बाजी पूरी बनाए, चिकन बनाए और मटन बनाए। मैं बाहर जाके सामान लेकर के आई और फिर जल्दी जल्दी फटाफट पुलाव मैं कुछ ब्लॉग शूट कर, इतना हड़बड़ी में था ना कि मैं ज़्यादा कुछ ले भी नहीं पाई, शूट भी नहीं कर पाई। बाजी बोले भी मैं आई आज मैं बना रही तो तुम ब्लॉग शूट नहीं कर रही है। तो बोले हाँ मैं ध्यान ही नहीं दी काम की वजह से। बस यहाँ पर पूरी छाने खाना बनाए थे, बिरयानी बनाना था, बस लेट हो गया ना तो बिरयानी को नहीं बनाए। चिकन मटन और पुलाव और ये पूरी ऐसे सलाद, ये सब मीठा में खीर भी बनाई थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि चलो मेरी इस अर्निंग की खुशी में एक पार्टी हो गई छोटी सी। अपनों के साथ जब होना, बाजी बहुत कम ही आते क्योंकि थोड़ा सा दूर में रहते हैं ना, और जल्दी आते नहीं हैं। वो पास में रहते तो आना जाना रहता, बट थोड़ा सा दूर में है तो वो कभी महीना 2 महीना में एक बार आते हैं। और मैं भी नहीं जा पाती हूँ उनके यहाँ। अच्छा लगता है और मज़ा आता है जब फैमिली जब एक साथ होते हैं तो। बहुत बुलाते हैं हम लोग एक दूसरे को, लेकिन बस हम भी अपनी लाइफ में बिजी हैं बच्चों के साथ, और वो भी अपनी अपनी लाइफ में कहाँ इतना टाइम मिलता है। मैं बहुत जिद करके बुलाई थी कि आप आना, मुझे अच्छा लगेगा। तो आए सब कोई, मतलब बहुत जिद करते कि हम लोग चल जाएंगे, नहीं रुकेंगे, पर मैं जिद करके रोकी। अच्छा लगता है जब कोई आता है तो। और अपने वाले जो होते हैं ना, उसकी एक अलग ही बात होती है, जितना भी आप कर लो। जब कोई आता है आपके घर में, अब थोड़ा सा इंसान परेशान होता है खाने पीने में, लेकिन मुझे तो वो भी नहीं लगता है। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। आप सब देखोगे जब भी मेरे यहाँ कोई आता ना, तो मैं बहुत ऐसा लगता मैं क्या कर दूँ नहीं कर दूँ। वो थोड़ा सा जल्दी हड़बड़ी मेरा, मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से कर भी नहीं पाई थी क्योंकि अचानक आ गए ना, तो इसलिए मैं तैयारी भी कुछ भी नहीं की थी। बस यहाँ पर खाना पीना हुआ और फिर मैं मीठा निकाल दी। खीर बनाई थी मैं, और खीर भी मैं अच्छा ही बना लेती हूँ। रेसिपी कभी डालूँगी ना खीर की तो मैं आप सबको जरूर दूँगी। अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो आप सबको जरूर रेसिपी दूँगी। यहाँ पर जैनब लोग चल गए थे, बाजी भी जा रहे थे भाजन, तो बस उनको अलविदा कह रही थी मैं। बस ठंडा हल्का हल्का था। ये देखिए घर का हाल क्या बना हुआ था, बच्चे लोग तो पूरा फैला हुआ था। अब मैं आ गई अपने घर में, किचन में वापस, और जब तक मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी, इसे क्लीन नहीं करूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ये देखिए पूरा फैला हुआ किचन, जैसे तैसे छोड़ के मैं उन लोग को विदा करी। उसके बाद मैं आ गई। अब मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ काम मतलब सोऊंगी, आराम करूँगी। आराम तो करते करते टाइम लग ही जाएगा, इतना फैला हुआ देख के। और सुबह बच्चों का स्कूल है तो फिर उसमें तो मैं और भी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो मैं सोची जितना भी लेट होगा ना, मैं पहले क्लीन करके ही सोऊंगी, क्योंकि किचन के अंदर रहेगा ना तो मुझे नींद भी नहीं आएगी, टेंशन रहेगा। सुबह बच्चों का स्कूल है। तो बस रात के 12 बज गए, अब मैं किचन क्लीन कर ली हूँ, बर्तन साफ़ हो गए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।